धनतेरस से शुरू हो जाता है फेस्टिव सीजन और भाई दूज तक ये 5 दिन आपको लक्ष्मी का आह्वान करना होता है। आज ना तो भारत वाले निराश होंगे, ना भारत से बाहर जो लोग बसे हैं वो निराश होंगे, क्योंकि जो चीजें आज आपके साथ शेयर करूंगा वो ट्रेडिशनल है। ओम का चिन्ह जो बनाएंगे आप, वो आप इस उंगली से बनाएंगे, यानी कि आपकी रिंग फिंगर, इससे बनाएंगे। और घर की कोई अगर औरत बना दे, कोई बच्चा बना दे, छोटी लड़की बना दे, सबसे बड़ी बात। अगर आपको यंत्र बनाना आता है तो आप यंत्र अपने हाथ से बनाइए। मंत्र को बोलते हुए किस पे बोलना है? कमल गट्टे की माला पे। आपने इसकी 1 माला, 2 माला या जितनी माला आप करना चाहें ये कर लीजिए। आज ये एपिसोड जैसे ही आपके पास आएगा, आप आज से ही रेमेडी शुरू कर सकते हैं। नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रो ओपीडी। इसी प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने। फेस्टिव सीजन, त्योहारों का माहौल, हर कहीं चहल पहल। यही प्रार्थना है कि आप सबके घर में रोशनी बरकरार रहे। कम रोशनी है, मध्यम रोशनी है, तो वो इतनी खुशियां इस बार आए कि वो रोशनी जो है वो अपने चरम पर हो। तो हम यही कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं और साथ में कर सकते हैं कुछ उपाय। तो त्योहार जो हैं, जब भारत की बात होती है तो बड़े मज़ेदार इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि अलग अलग कल्चर्स जो हैं अलग अलग तरह से एक ही त्योहार को मनाते हैं, और जब ये सब इकट्ठे होते हैं तो बस मज़ा आ जाता है। तो प्रॉस्पेरिटी बने रहे, बरकत बनी रहे, इसी वजह से ये आज का एपिसोड है। उपाय आपको बताए जाएंगे। नीचे जो नंबर है, अपॉइंटमेंट नंबर्स, ये आप ही के लिए लिखे हुए हैं। और सेफ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, यही हमारी आपसे गुजारिश है। तो पहले स्वागत कर लेते हैं सुनील जी का। बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी। नमस्कार पुनीत जी। नमस्कार जी। सुनील जी, फेस्टिव सीज़न है, हर कहीं रौनकें हैं, सड़कों पे जैम लगे मिल रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इस सब दरमियान, क्योंकि लोगों को ये रहता है कि खुशियाँ जो हैं वो कहीं और नहीं जानी चाहिए, जबकि सोचना ये चाहिए कि खुशियाँ तो हर कहीं होनी चाहिए। लेकिन जब बात अपने घर की हो तो फिर इंसान थोड़ा सेल्फिश हो जाता है। तो हम भी थोड़े से साथ में हो जाते हैं। और आज महालक्ष्मी को खुश करने के लिए कुछ ऐसे उपाय बता दीजिए, क्योंकि महालक्ष्मी खुश तो फिर तो सब कुछ खुश। कहते हैं पैसा भगवान नहीं है, लेकिन सेकंड भगवान पैसा ही है आज की डेट में। और सच्चाई भी यही है, बिना पैसे के ना तो गति है और ना ही कुछ ज़िंदगी में आपके रुतबा है। पैसा होता है तो सब कुछ अच्छा चलता है। और मनी मैटर्स की जब बात आए तो जो काम पैसों से हो सकता है वो किसी भी चीज़ से नहीं होता। पहले चलता था बार्टर सिस्टम, लेकिन अब तो पैसे दो और चीज़ लो। सो एक बहुत ख़ास संयोग, हालांकि ये फेस्टिव डेज़ 5 दिन, धनतेरस से लेके भैया दूज तक, ये 5 दिन बहुत ख़ास होते हैं, बड़े इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं। और इन दिनों में लक्ष्मी को प्राप्त करने का, लक्ष्मी को याद करने का और लक्ष्मी जी को अपने घर के अंदर स्थापित करने का सबसे सही समय होता है। अब शुरुआत हो रही है धनतेरस से, और धनतेरस की जो सुबह होगी इसमें आप चेक कर लीजिएगा, स्थिर लगन में यानी कि टॉरस लगन के अंदर अगर आप धनतेरस में लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो फायदा सारा साल मिलता है। धनतेरस से शुरू हो जाता है फेस्टिव सीजन और भाई दूज तक ये 5 दिन आपको लक्ष्मी का आह्वान करना होता है। और वो खास रात, अमावस की, दिवाली की रात और नरक चतुर्थी भी उस दिन सुबह, और ख़ास संयोग करना क्या है? आज ना तो भारत वाले निराश होंगे, ना भारत से बाहर जो लोग बसे हैं वो निराश होंगे, क्योंकि जो चीज़ें आज आपके साथ शेयर करूंगा वो ट्रेडिशनल है, पुराने समय से चलती आ रही हैं और हमें हमारे जिससे हमने सीखा था उन्होंने दी थी, और आज मैं आपको ये शेयर करूंगा। सो लक्ष्मी जी को खुश करने के लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं, लेकिन ये महालक्ष्मी का जो आह्वान है दिवाली की रात को ही होता है। और इसको अगर आप कर लेते हैं तो साल भर के लिए आपके घर के अंदर पैसों का आवागमन चलता रहता है। खर्चे जितने मर्जी हों, लेकिन पैसा चलता रहता है। सो किस दिन से शुरू करना है? धनतेरस की सुबह ये उपाय आपने शुरू करना है। पहले आपने चावल और हल्दी ये लेके इसको ग्राइंड करके अच्छे से, चावल को ग्राइंड करके अच्छे से पाउडर फॉर्म में बना लेना है। इसको बना के, इसका पेस्ट बना के अपनी मेन एंट्रेंस पे ओम का एक चिन्ह बनाना है। ओम का चिन्ह जो बनाएंगे आप, वो आप इस उंगली से बनाएंगे, यानी कि आपकी रिंग फिंगर,
इससे बनाएंगे। और घर की कोई अगर औरत बना दे, कोई बच्चा बना दे, छोटी लड़की बना दे, सबसे बढ़िया। ये आपका लक्ष्मी आह्वान की शुरुआत है। कोई भी काम शुरू करो, गणपति से शुरू करते हैं हम और ओम से शुरू करते हैं। सो ओम का एक चिन्ह आपने मेन एंट्रेंस डोर पे बना लीजिए। आपका डोर किसी भी तरफ हो, कोई भी डायरेक्शन हो, इस पे आप ओम का चिन्ह बनाइए और बाहर की तरफ बनाइए। नंबर 1। नंबर 2, बात आती है अब लक्ष्मी जी के दिन की, यानी कि दिवाली के दिन की। दिवाली के दिन सबसे पहले आपने, जिसने पूजा करनी है दिवाली की, खास करके लेडीज करें तो ज़्यादा फायदा मिलता है, ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इस बार संयोग ऐसा बन रहा है कि शुक्र नीच में है, शुक्र कन्या राशि के अंदर है। और जब पैसों के कारक और लक्ष्मी के कारक शुक्र ही नीच के हो जाएंगे तो फायदा कैसे होगा। सो आज ये एपिसोड जैसे ही आपके पास आएगा, आप आज से ही रेमेडी शुरू कर सकते हैं एक आप, क्योंकि शुक्र को रिप्रेजेंट करता है कौन सा जानवर? गाय। और गाय के आप शरीर का कोई भी हिस्सा ले लें, कोई भी हिस्सा, सींग से लेके उनकी टेल तक का कोई भी हिस्सा ले लें, हर एक एरिया में कोई ना कोई देव, देवी, देवता विराजमान है। सिंह, केतु, पूंछ राहु का काम कर जाती है। सो जब भी आप को ये वीडियो मिले, आप राइट अवे कुछ डोनेशन गाय के नाम की निकालिए और गाय को जाके खिला के आइए। अगर आप ओवरसीज हैं तो आप कोई वाइट चीज़ लेके, कोई वाइट मिठाई लेके, छोटी एक आधा पीस लेके किसी पार्क में साइड में थोड़ा सा चींटियों को डाल दीजिए। जानवर हर जगह होते हैं, उनको डाल दीजिएगा और कुछ दिन लगातार डालिए। इससे क्या होगा, इस टाइम शुक्र जो कन्या राशि में है उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि इतना बड़ा ग्रह जिसका जो पैसों का कारक है और वही नीच का हो जाए तो लक्ष्मी जी की कृपा कैसे होगी। तो इसको जरूर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दिवाली के सुबह की। सुबह जिसने पूजा करनी है, जिस लेडी ने पूजा करनी है, वो खास करके सुबह स्नान करें। टाइम रहेगा सुबह 4:30 से लेके 6:30 बजे तक का। ये एक ऐसा मुहूर्त है जिसमें आप स्नान करेंगे तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। उसके बाद रात को जब आपने पूजा करनी है तो क्या करना है, सबसे पहले, क्योंकि हमारे जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, हमारा जो ट्रेडिशन है, हमारा जो कल्चर है, इसमें यंत्रों का बहुत ज़्यादा प्रावधान है। बहुत ज़्यादा यंत्र इफेक्टिव भी होते हैं, बहुत ज़्यादा बनाए भी जाते हैं। तांत्रिक इस रात की वेट करते हैं। अगर आपको यंत्र बनाना आता है तो आप यंत्र अपने हाथ से बनाइएगा। मैं आपको यंत्र बताऊंगा, यंत्र स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ये यंत्र आपने बनाना है। सबसे पहले रात को आपको महालक्ष्मी यंत्र को स्थापित करना है। महालक्ष्मी यंत्र आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको आप भोजपत्र में बना सकते हैं। इंक आप रेड कलर की ले लीजिएगा और रेड कलर के इंक के साथ ही इसको बनाइएगा और कोई इंक यूज़ नहीं होगी। ये यंत्र आप अपने बना के, ये वैसे तो मार्केट से मिल जाते हैं, अगर आप मार्केट से नहीं ले सकते, आप बाहर बैठे हुए हैं, अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आप इसको अपने हाथ से बनाइए। साफ सुथरे होके, फ्रेश होके ये यंत्र बना के महालक्ष्मी जी की आप स्थापना कीजिए अपने मंदिर में। कोशिश कीजिएगा फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट। ये यंत्र बन जाएगा। उसके बाद आपने बनाना है 34वां यंत्र। ये लाल चंदन की स्याही से बनेगा और अनार की कलम से बनेगा। ये किसी और चीज़ से नहीं बन सकता, ये सिर्फ अनार की कलम से और लाल चंदन की इंक से ही बनेगा। ये भी स्क्रीन पे आपको दिखाया गया है। इस यंत्र को आप बनाइए और बनाना किस पे है, भोजपत्र के ऊपर। भोजपत्र बना के इसको आप अपनी पूजा वाली जगह पे स्थापित कर लीजिए। अब जो मंत्र आपने, महालक्ष्मी मंत्र एक खास मंत्र होता है, वो आपने, ये भी आपको स्क्रीन, आपकी फैसिलिटी के लिए स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। इस मंत्र को बोलते हुए किस पे बोलना है, कमल गट्टे की माला पे आपने इसकी 1 माला, 2 माला या जितनी माला आप करना चाहें ये कर लीजिएगा। देखिए एक मैं चीज़ आपको बता दूं, शुक्र के जो मंत्र होते हैं, वो माला जो होती है शुक्र की, जो मंत्र उच्चारण होता है, वो हमेशा बाहर की तरफ माला चलती है। आमतौर पर आप क्या करते हैं, माला अंदर की तरफ चलाते हैं। शुक्र के मंत्र की माला हमेशा बाहर की तरफ चलेगी। तो मंत्र जो आपने करना है इस कमल गट्टे पे, इसको बाहर की तरफ करना है। सो ये भोजपत्र जो आपने यंत्र बनाया है, ये इसको बोलते हैं 34वां यंत्र। इसको बनाना भी इसी रात को होता है और ये यूज़ भी इसी रात को ही किया जाता है। वेरी नेक्स्ट डे आप इस यंत्र को उठा के अपनी दुकान पे, अपने घर के अंदर आपके गल्ला है उसके अंदर इसको, अगर आपने लॉकर बनाया हुआ है तो वहाँ आप उसको प्लेस कर लीजिएगा। इसको प्लेस करने के बाद आपके घर के अंदर महालक्ष्मी का आह्वान हो जाएगा और आपके घर में पैसों के सोर्सेज वो खुलने शुरू हो जाएंगे। देखिए हमारे पास पूरा साल होता है, पूरा साल होता है पैसों के लिए, लेकिन ये एक ऐसी रात है, ये संयोग ऐसा है, ये एनर्जी ऐसी है कि इस टाइम पे महालक्ष्मी, कहते हैं, शास्त्रा कहते हैं कि महालक्ष्मी समंदर से बाहर निकल के भ्रमण करते हैं और कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र इस रात को ही स्थापित किया जाता है।
माँ लक्ष्मी जब बाहर निकलते हैं तो हम उनका आह्वान करते हैं, उनको बुलाते हैं कि हमारे घर के अंदर हमेशा के लिए स्थापित हो जाइए। तो ये बहुत खास रात होती है, ये दिन बहुत खास होते हैं, ये 5 दिन बड़े खास हैं। सो ये यंत्र बना के अपनी दुकान पे, अपने घर के अंदर जो भी आपके लॉकर है वहाँ पे इसको प्लेस कर लीजिएगा। कर्जे से बचेंगे, पैसों के सोर्सेज खुलेंगे, पैसा आएगा और बहुत सारे रास्ते जो फाइनेंस से जुड़े हुए हैं वो आपके खुलने शुरू हो जाएंगे। अब आपके ऊपर चल रहा है कर्जा, और कर्जा आपका खत्म नहीं हो रहा, तो आपको एक यंत्र और बनाना है। वो किस चीज़ से बनेगा? अष्टगंध की स्याही से बनेगा। यंत्र जो रहेगा इसको बोलते हैं व्यापार वृद्धि यंत्र। ये व्यापार वृद्धि यंत्र अष्टगंध की स्याही से बनता है। अब अष्टगंध की स्याही में क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाएंगी? इसमें वाइट चंदन, रेड चंदन, केसर, कस्तूरी, कपूर, अगर, तगर और कुमकुम, ये 8 चीज़ें आपने मिक्स करके इसका इंक बना के अपने हाथ से अपने घर पे ही इसका यंत्र, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये यंत्र आपने बना के अपने दुकान पे, आप जहाँ काम करते हैं, अपने घर में आप ईस्ट नॉर्थ ईस्ट वॉल पे लगा लीजिएगा। 2 डायरेक्शन बता रहा हूँ, ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट, इसमें लगा लीजिएगा। इसमें आपको क्या फ़ायदा होगा? कर्जा आपका धीरे धीरे डाउन, इनकम सोर्सेज खोलेंगे और कर्जा आपका वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। अब दिवाली में एक और चीज़ कही जाती है कि अगर इन दिनों में आपको माँ लक्ष्मी का वाहन उल्लू नज़र आ जाए तो आप धन धान्य से भरपूर होने वाले हैं। और ये मिथ नहीं है, ये सच्चाई है। तो इन दिनों में बहुत सारे लोग उल्लू की पूजा भी करते हैं और उल्लू का एक इमेज लेके उसको अपने घर में लगाते भी हैं। आपने क्या करना है? आप एक उल्लू का चित्र अपने लॉकर के पास या तो प्रिंट आउट ले लीजिए, या आप कैसे भी सोच करके, कैसे भी अरेंज करके इसको अपने जहाँ पे आपका लॉकर उसके पास इसको लगा लीजिएगा, क्योंकि ये पैसे को खींचता है। ये महालक्ष्मी जी का एक ऐसा वाहन है जो आपके फाइनेंसिस को खींचता है। तो इसको लॉकर के पास अब लगाएंगे और इस दिन ही लगाएंगे, दिवाली के दिन ही लगाएंगे। इसको सुबह लगा सकते हैं, सुबह इसको लगा दीजिएगा, आपके फाइनेंसिस के अगेन जो मैटर हैं वो सॉल्व होंगे। देखिए बहुत सारे उपाय हैं जो इस रात को किए जा सकते हैं। मैंने इतने आपको इसलिए बताए हैं कि कोई हमारे भाई बहन यहाँ बैठे हुए हैं, कोई ओवरसीज़ हैं, किसी के पास कोई चीज़ की अवेलेबिलिटी नहीं है, किसी के पास कोई चीज़ की अवेलेबिलिटी नहीं है, नहीं हो पाता। तो आप इसमें से कोई भी उपाय कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो हम भी यंत्र क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं। मेरे जो टीम के कुछ मेंबर्स हैं प्लस पंडित जी के साथ बैठ के हम खुद ये यंत्र बना रहे हैं। अगर आपने ये मंगवाने हो तो बुकिंग करवा सकते हैं, लेकिन ये आएंगे दिवाली के बाद। दिवाली की रात इसकी पूजा होगी। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते इसमें से, आपको लगता है कि सोर्सेज इकट्ठे करने मुश्किल हैं, तो आपको इसलिए कहा कि आज कोई भी नाराज किसी को भी नहीं किया जाएगा। अगर आप बना सकते हैं अपने हाथ से बना लीजिए। आपको विधि आती है, क्योंकि ये जो यंत्र होते हैं ये विधि से बनते हैं, बिना विधि के नहीं बनते हैं। और अगर इसको गलत बनाएंगे तो इसका दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं। तो अगर आप नहीं बना सकते हैं, आपको इतनी समझ नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो आप हमारे ऑफिस में फ़ोन करके अपनी बुकिंग करा के ये यंत्र बनवा सकते हैं अपने नाम पे। अपने किसी फीमेल मेंबर के नाम पे बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। प्लस ये रेमेडीज़ कीजिएगा, बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा। सुनील जी, एक बात है कि लोग मार्केट में इतने महंगे महंगे यंत्र बेच रहे हैं और आपने यंत्र बनाने की विधि बता दी है, तो इनकम सोर्स लोगों का तो बढ़ेगा लेकिन उनका कम हो जाएगा। नहीं, ऐसा पुनीत जी कुछ नहीं होगा, क्योंकि लक्ष्मी के बहुत सारे रास्ते होते हैं, बहुत सारे सोर्सेज से लक्ष्मी आती है। अब जिनका काम है, क्योंकि क्या होता है कि हम यहाँ भारत में रहते हैं, भारत में हर चीज़ बड़ी इजीली अवेलेबल है। आपको हर एरिया में कोई ना कोई दुकान ऐसी मिल जाती है, ये चीज़ें मिल जाती हैं। प्लस ये चीज़ें जिनका मैंने नाम लिया है, जैसे अब बात करते हैं चावलों की, चावल को ग्राइंड करना, चावल हर घर के अंदर होते हैं, होने भी चाहिए। और हल्दी हर घर के अंदर होती है, होनी भी चाहिए। तो आप ये कॉमन चीज़ें जो आपके घर में पड़ी होती हैं, आपके किचन में पड़ी होती हैं, आपकी किचन जो है माँ अन्नपूर्णा के अधीन है, तो वहाँ पे आपने हर चीज़ रखी हुई है। बस यूज़ कैसे करना है, कंपोजिशन कैसे बनानी है, ये आपको पता होना चाहिए। कंपोजिशन मैंने आपको बताई है, आप अपने हिसाब से इसको बनाइएगा और इसका बेनिफिट देखिएगा कि दिवाली की रात आपके लिए कैसे महालक्ष्मी का आह्वान करके कैसी बढ़िया रात हो सकती है। एक चीज़ मैं और बता दूं, इस दिन आप अपना पर्स चेंज किया कीजिए। ये चीज़ आपको इतना फ़ायदा देगी। पुराना पर्स अपना आप डिस्कार्ड कर दीजिए, नया पर्स आप यूज़ कीजिए। अब कलर क्या रहेगा पर्स का, वो आपकी राशि के अनुसार होता है। काला पर्स अवॉइड कीजिए, बाकी कोई पर्स यूज़ कीजिए। हालांकि लोगों को काला पर्स बहुत पसंद है, लेकिन जो पूजा में रखना है उसको यूज़ करना है, साल भर उसको यूज़ कीजिए। हालांकि ये लेडीज़ पे अप्लाई नहीं है, क्योंकि लेडीज़ एक पर्स को मुझे लगता नहीं है कि 15-20 दिन महीने से ऊपर चलाती हैं। जेंट्स के लिए जो लोग होते हैं, जो मर्द हैं, वो अपना पर्स इस साल दिवाली की रात को चेंज करें, अगले साल फिर पर्स चेंज करें। ये आपको फ़ायदा खुद दिखेगा। कमेंट बॉक्स में आके फिर आप अपना जो है फीडबैक ज़रूर डालिएगा कि कितना फ़ायदा आपको हुआ।
तो फिर मुझे लगता है कि अगर ये सब करने से और छोटी छोटी चीज़ें करने से अगर बड़ी खुशियाँ आती हैं और दिवाली की रात से ही आनी शुरू हो जाती हैं, तो इससे बढ़िया और क्या होगा। और आज तक कभी ऐसा हुआ भी नहीं कि किसी मंच से आपको यंत्र बनाने की विधि जो है वो बताई गई हो, क्योंकि नॉर्मली लोग अपने यंत्र जो है वो सेल आउट करते हैं। आपको यहाँ भी यही कहा गया है कि अगर आपसे नहीं बनता है तो आप संपर्क कीजिए, क्योंकि हर कोई नहीं बना सकता, सही से नहीं बना सकता। तभी कहा है संपर्क कीजिए, वरना अगर खुद बना सकते हैं तो खुद ही बनाइए। तो फिर यही कामना है कि आपकी दिवाली शुभ रहे। बहुत ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी दीपावली।